बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त क्या लिखा, पूरे मुल्क के अंदर एक भौचाल आ गया और ये कहा जाने लगा कि अब शायद आला सतह पर इसकी तहकीकात होंगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फुल कोर्ट इजलास बुलाया, जिसके बाद उसका एक एलामिया भी जारी किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता रहनुमाओं ने यह इल्ज़ाम आयद किया कि जिस तरीके से 6 जजेस ने ख़त लिखा है, इसकी बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि अदालती मामलात के अंदर मुदाखलत कोई आज की बात नहीं, हमेशा से अदालती मामलात में मुदाखलत होती आई है। लेकिन इस खत के बाद एतराज़ ये भी उठा कि जो जजेस के पास ये फैसले आए, जिन जजेस के पास ये इख्तियार था कि उस मुदाखलत पर भी कोई फैसला दे सकते थे, उन्हें ख़त लिखने की आखिर ज़रूरत क्यों महसूस हुई? जब अदालत में वो खुद बैठ के फैसले सुना सकते थे, मुदाखलत करने वाले को रोक सकते थे, तो उन्होंने अपना काम करने के बजाय मामला आगे क्यों भेज दिया? हुकूमत पाकिस्तान ने इस पे एक तहकीकाती कमीशन भी तश्कील दे दिया है, जिसकी सरबराही साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक़ हुसैन जिलानी करेंगे। अब देखना यह है कि इस कमीशन की जो रिपोर्ट मंजर आम पर आती है, या इस रिपोर्ट के बाद आइंदा का लायामल क्या होता है। क्या अदलिया से ये मुदाखलत ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि ये आज का सवाल नहीं है, हर हुकूमत के दौर में ये सवालात उठते रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत को रुखसत किया गया, उस वक्त भी आपको याद होगा कुछ तस्वीर जारी की जाती थी, कुछ मीडिया के अराकीन तस्वीर जारी करते थे कि किस तरीके से लोग जाकर जजेस से मुलाकातें कर रहे हैं। फिर शौकत सिद्दीकी साहब का मामला बहुत इस मुल्क के अंदर उछला, जिसमें उन्होंने खुल के अपनी तकरीर के दौरान इस बात का भी इजहार किया कि उनके ऊपर दबाव डाला जाता है और कौन को दबाव डालता रहा। लेकिन अगर उस ज़माने के ट्वीट्स आप निकाल लें, उस ज़माने के बयानात निकाल लें और उस रोज़ के टॉक शोज़ निकालें, तो आपको ये बात नज़र आती है कि उस वक्त तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोग इस बात पर खुलम खुला ये ऐलान कर रहे थे कि जो काम सिद्दीकी साहब ने किया, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गोया उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी पीटीआई को अदालती मामलात में मुदाखलत दिखाई नहीं देती थी। आज कहा जाता है कि ये मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। क्या ये कमीशन किसी हतमी नतीजे पर पहुँच पाएगा? इस कमीशन की सिफारिशात को माना जाएगा, या जो इस कमीशन के जो भी फैसले होंगे, जो तहकीकात होंगी, उसे मंजर आम पर लाया जाएगा? ये भी बड़ा अहम सवाल होगा। फिर एक और बयानिया पिछले काफ़ी रोज़ से जारी था, वो ये था कि तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा, वो कारकुनान जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, गिरफ्तार हैं, मुखालफिन पीटीआई के ये कहते हुए नज़र आते थे कि उनके हवाले से कहीं ना कहीं नरमी मौजूद है। एक बयानिया ये भी बनाने की कोशिश की गई कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब को भी रिलीफ मिल सकता है और 9 मई के मुकदमात के हवाले से भी नरम और लचक के रवैये का मुजाहरा सामने आ सकता है। लेकिन बारहा इस्टेब्लिशमेंट और ख़ासतौर पर अफवाज पाकिस्तान इस बात का इजहार कर चुकी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, कि 9 मई के वाक़यात के मुलव्वस मुल्ज़मान को कतन नहीं छोड़ा जाएगा। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, कोई मुफाहमत नहीं होगी, क्योंकि जिन्होंने रियासती इदारों को चैलेंज किया, रियासती इदारों पर हमले किए, वो किसी माफ़ी के मुस्तहिक नहीं हैं। क्या अब गुजरांवाला में आज का फैसला, जिसमें 51 मुल्ज़मान को सज़ा सुना दी गई, 5-5 साल सज़ा सुनाए जाने के बाद आगे आने वाले मुकदमात में भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को क्या सज़ाएँ हो सकती हैं? और जो अरकान असम्बली इलेक्शन जीत कर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं, क्या वो डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करेंगे? तो फिर ज़िमनी इलेक्शन सर पर खड़े होंगे। तहरीक इंसाफ के लिए पार्लिमानी सियासत में ये कितना बड़ा झटका होगा, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ बड़े ही मुअज़्ज़ज़ वकला का, कानूनी माहिरीन का पैनल मौजूद है। बैरिस्टर जहांगीर खान जदून साहब मुल्क के सीनियर कानूनदान है, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। जदून साहब का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नईम हैदर पंजोथा साहब, मुल्क के मुमताज़ कानूनदान है, तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, और मियाँ दाऊद साहब सीनियर कानूनदान भी लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। जदून साहब, प्रोग्राम का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगा मैं, ये जो कमीशन बना है, कितनी उम्मीदें रखी जाएँ कि एग्जेक्टिव की जो मुदाखलत है अदलिया के मामलात में, वो कहीं रुक पाएगी? और कमीशन के जो TORs तय किए गए हैं, उसके मुताबिक कमीशन क्या इस नतीजे पर पहुंच सकेगा कि जो मुदाखलत की बात जजेस ने की, उसके सबूत भी उनके पास मौजूद होंगे? क्योंकि कुछ फैसले जिन पे एतराज़ करती नज़र आती है पीटीआई की मुखालिफ सियासी जमातें, वो कहती हैं कि इन जजेस के पास जितने मुकदमात थे, रिलीफ पीटीआई लेती रही, लेकिन बयानिया भी अब पीटीआई बना रही है। बहुत शुक्रिया जी नुसरत साहब। सबसे पहले मैंने काफ़ी चैनल पे ये बात की है कि ये जुडिशरी का मामला है और पब्लिक का मामला है, तो इसको बराए मेहरबानी अगर पोलिटिसाइज करेंगे, अगर पॉलिटिकल पार्टियां अपने एंगल से इस मामले को लेके चलेंगी, तो फिर वेरी इसका जो रिजल्ट निकला है वो कुछ ठीक नहीं होगा। बिल्कुल देखें, ठीक। ये बेसिकली
एक्सेस टू जस्टिस जो है ये फंडामेंटल राइट है हर शख्स का। हम्म, हम अब सारे बैठे हुए हैं, साफ़ी, वकील, हर शख्स का ये राइट है। तो ये जो हम्म, फंडामेंटल राइट है, अवाम पब्लिक का है, तमाम पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का है, तो उसको हम्म, पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। चाहे आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से तलकते हो, लेकिन जो जुडिशरी का मामला होता है इंडिपेंडेंस का, जब उसको आप हम्म, पोलिटिसाइज कर देंगे कि तो वो डिज़ायर रिजल्ट जो है, जो हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो और जुडिशरी के किसी भी तरफ से इंटरफेरेंस ना हो, चाहे वो हम्म, इंटेलिजेंस एजेंसी हो या किसी एग्जीक्यूटिव का कोई और सरबराह हो या कोई शोबा हो, उस किसी भी तरफ से उनको कोई इंटरफेरेंस ना हो और वो बिला खौफ व ख़तर जी जी, इंसाफ जो है वो मुहैया करें। क्योंकि उन्होंने हम्म, कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान है उसके तहत अलफ लिया हुआ है कि वो किसी भी दबाव का से या किसी भी तरह से वो हम्म, उसके फैसले पे असरअंदाज कोई नहीं होगा और वो किसी भी तरह से दबाव में आगे कोई फैसला नहीं करेंगे। तो जब उन्होंने हम्म, अलफ लिया हुआ है तो वो अपने अलफ के पाबंद है। तो अगर हम्म, कोई इस तरह का इंटरफेरेंस होती है तो इसका जो अभी उन्होंने रास्ता अपनाया है, इस पे भी मुख्तलिफ राय हैं, लेकिन चले उन्होंने एक रास्ता अपनाया है, उसको फिर पूरी सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स कर लिया है कि ठीक है, हम इस पे जो सरबराह मुमलिकत है उसको बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि आप क्या राय है, आप इसमें कोई हेल्प कर सकते हैं, कोई रोक सकते हैं। तो फिर नतीजा ये निकला है कि एक कमीशन बन गया है। अब हम्म, इसमें मुख्तलिफ राय हो सकती हैं, कुछ लोग वकला भी कहते हैं जी कि ये 184(3) के अंदर होना चाहिए था, कमीशन नहीं होना चाहिए था। अब कमीशन के TOR मैंने अभी तक नहीं देखे हैं, लेकिन अब पता चलेगा कि किस तरह का जो कमीशन जो है आगे लेके चलता है चीज़ों को, किस तरह एजेंसियों को बुलाता है या जज साहिबान है इनको बुला के इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं या इनके पास जो एविडेंस है वो रिकॉर्ड पे लेके आते हैं। तो ऑब्वियसली जो कमीशन की रिपोर्ट होगी फाइनल, वो बहुत बड़ी अहमियत की अमल होगी कि उन्होंने किस तरह पिन पॉइंट किया है कि हमारे मुल्क के अंदर जुडिशरी की इंटरफेरेंस होती है। और ये इंटरफेरेंस कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये देखिए पहली दफ़ा हुआ है कि इतने जजेस ने ख़त लिख दिया है, अदरवाइज तो हम्म, 76 साल से जुडिशरी के अंदर इंटरफेरेंस हो रही है। आपने अभी देखा है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला था, उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जी कि फेयर ट्रायल नहीं हुआ। तो फेयर ट्रायल का मतलब था जुडिशियल जो इंडिपेंडेंस थी वो ख़त्म थी, जजेस ने ठीक, अभी आप शौकत सिद्दीकी का आपने जिक्र किया, वहाँ में देखें जो रेफरेंस फाइल हुआ वो एक इंटरफेरेंस का नतीजा था। जो काजी हम्म, फाइसा के खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ वो एक इंटरफेरेंस का नतीजा था। तो इस हम्म, तरह देखें ना, ये तो मामलात जो है वो चल रहे हैं और इंटरफेरेंस हो रही है। तो अब इसको हम्म, रुकना किस तरह है, ये हम्म, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसका जो सोल्यूशन भी चाहिए, हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए। तो अब बिल्कुल देखते ठीक, हैं कि ये कमीशन जो है किस हद तक कामयाब होता है इस solution को तलाश करने में, या उसकी जो फाइंडिंग होगी या इंक्वायरी की रिपोर्ट होगी वो कितनी इफेक्टिव होगी। आया वो इस बात को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे कि इंटरफेरेंस ना हो। ये अब बिल्कुल देखना है ठीक, हमने कि किस तरह ये करेंगे। ठीक है। नहीं मतलब जोधा साहब जो बात अभी जदून साहब ने की है कि जब काजी फायज ईसा साहब का मामला था तब भी इंटरफेरेंस थी, शौकत सिद्दीकी साहब का मामला था तब भी इंटरफेरेंस थी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन मामलात में पढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पे खुश थी। सदर पाकिस्तान जो है वो रेफरेंस भेज रहे थे, काजी फायज ईसा साहब को कटहरे में खड़ा कर दिया गया था। शौकत सिद्दीकी साहब के हवाले से जो बयानात थे लीडरशिप के वो भी आपके सामने हैं। ये हम इस किस्म का जब रवैया अख्तियार करते हैं कि अगर हमारी हुकूमत के दौरान जुडिशरी में मुदाखलत होती है तो होती रहे, लेकिन जब हम अपोजिशन में होंगे उस वक्त हमारे जुडिशरी के अंदर मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। पोलिटिसाइज कर दिया जाता है इन मामलात को, जिसकी वजह से जुडिशरी के अंदर मुदाखलत भी होती है। और ये मुदाखलत सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज की नहीं है, सियासतदानों की भी है, हुक्मरानों की भी है। देखिए, बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब। मैं इसमें बड़ी क्लियर गुजारिश आपसे करना चाहूँगा कि ये मसला जो है, जो जैसे जदून साहब ने फरमाया, ये बिल्कुल पाकिस्तान का मसला है। क्योंकि इस वक्त जो 6 जजेस ने ये काम किया है लेटर लिख के, जिस तरह उन्होंने का मुजाहरा किया है, मुहिब्बुल वतनी का मुजाहरा किया है, एक बड़ा मुश्किल होता है कि किसी सीट के ऊपर आप बैठे हुए हैं और आप को कोई जो है वो आपके काम में मुदाखलत करे, और आगे आपको ये भी पता हो कि अगर मैं खड़ा हूँगा तो मुझे गद्दार बना दिया जाएगा, अगर मैं आवाज़ उठाऊंगा तो मेरे बच्चे उठा लिए जाएंगे, मेरा भांजा उठा लिया जाएगा, मेरा भाई उठा लिया जाएगा, मेरी इज्जत महफूज नहीं है, मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग की हुई है। उसके बावजूद इन 6 जजेस ने जो काम कर दिया है, अब पूरी पाकिस्तान को, पूरी कौम को, हर साथी को, हर शहरी को, हर जज को, हर ब्यूरोक्रेट को, हर बंदे को इनके साथ खड़ा होना चाहिए। कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया, उसे अगवा कर लेकिन दिया, मैं उसने बयान पुजोता दिया, साहब अगर मुझे उसके इजाज़त दें, पुजोता साहब अगर इजाज़त दें, जब शौकत जी जी सिद्दीकी साहब का मामला था, फायज ईसा साहब का मामला था, हम खड़े थे कि ये मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो आज कह रहे हैं कि मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, जो आज 6 जजेस कह रहे हैं कि मुदाखलत होनी चाहिए, वो उस वक्त दूसरी तरफ खड़े थे, शौकत सिद्दीकी साहब के खिलाफ खड़े थे, बल्कि इस मुदाखलत को कबूल कर रहे थे।
देखिए, बात यह है कि अगर कोई जज गलत फैसले करता है और उसके ऊपर कोई एक्शन होता है तो हम बिल्कुल उसको एंडोर्स करते हैं कि एक्शन होना चाहिए। और अगर किसी जगह के ऊपर किसी जज के साथ ज्यादती हुई है, किसी जज के काम में मुदाखलत हुई है, तो हम इसे स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ये कहा गया कि वो जो जजेस थे उन्होंने खुद क्यों कंटेम्प्ट नहीं जारी की। आपको याद होगा कि जज जेबा चौधरी के हवाले से जब इमरान खान साहब ने बात की थी कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो फौरन सो मोटो ले लिया गया था। कौन से उस वक्त चीफ जस्टिस अतर मनल्ला साहब थे, और उन्होंने जब सो मोटो लिया था तो उसके ऊपर उन्होंने बेंच तश्कील दे दिया था। यहाँ पर जजेस ने बार हाई कोर्ट को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इंटीमेट किया, बताया जाकर के से हमारे बहनोई को उठाया है, वीडियोज वहाँ कैमरे लगाए गए हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है। लेकिन उसके ऊपर ये कि कोई कार्रवाई की जाती, कोई तौहीन अदालत का नोटिस लेते हुए, कोई उसके ऊपर सो मोटो नोटिस लेते हुए अपनी अदालत की कार्रवाई की जाती, बल्कि उस मामले को जो है उल्टा जो है कहा दिया गया और उसके ऊपर कोई सवाल नहीं किया। अब जो उन्होंने लेटर लिखा है, लेटर के अंदर उन्होंने क्या उन्होंने कहा है कि जुडिशियल कन्वेंशन बुलाएं, बजाय ये कि कन्वेंशन बुलाने के या सो मोटो के जरिए फुल कोर्ट तश्कील देकर खुद उस मामले के अंदर जो है जिन एजेंसी के कारों ने मुकाया है, मुदाफा किया है, उनको बुलाया और फ्री एंड फेयर ट्रायल पूरा करके जहाँ पर पूरी कौम देखती क्या क्या किस किस ने मुदाखलत की है, वो सारे पेश किए जाते और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती। उस शख्स को ड्यूटी दे दी गई जिसने सारा फायदा है। अब ये मामला शुरू कहाँ था? ये शुरू हुआ था टेरियन वाइट केस का जिक्र उन्होंने किया है। उसके अंदर 2 जजेस ने इमरान खान के हक में बात की, फैसला दिया और एक जज ने खिलाफ दिया। तो ये मामला वहां से शुरू हुआ। उस वक्त धमकाया गया और उस बात का नोटिस जो है वो चीफ साहब दिया गया था कि इस तरह धमकाया जा रहा है, और एक जज हॉस्पिटल के अंदर दाखिल भी हो गए थे ब्लड प्रेशर की वजह से। तो बात यह है कि मैं तो बड़ा क्लियर कहूंगा कि जो चोर अगर चोर को कहें आप खुद ही फैसला लो, तो वो फिर कैसे उसके ऊपर कोई कौम या कोई बंदा बिलीव करेगा कि चोर खुद फैसला कर सकता है। यहाँ पर मामला जुडिशरी का है। काजी फाजिल साहब की जिम्मेदारी थी कि अपने भाइयों को इंसाफ दे, जजेस उनसे इंसाफ मांग रहे हैं। रिटायर्ड जज को बना के वो कैसे इंसाफ दे सकता है? ठीक है मियां दो, एक रिटायर्ड जज कैसे इंसाफ दे सकता है? जिस तरीके से जदून साहब ने बड़ी बुनियादी बात की थी कि अगर अदालती मामलात हैं, अदालत में इंटरफेरेंस का मसला है, उसको पोलिटिसाइज करने से उसकी जो असल जिस तरफ जाना चाहिए तहकीकात को रुख दूसरी तरफ बदल जाता है। सियासी जमातें मैदान में आ जाती हैं, कोई अपनी हमायत चाहता है, कोई अपनी हमायत चाहता है, जिसकी वजह से अदलिया भी डिवाइड होती हुई हमें नज़र आती है। अब पीटीआई ये समझती है, अगर आप सोशल मीडिया पर पूरी कंपेन देखें, कि ये 6 जजेस खड़े हो गए जी, इनकलाब आ गया, इन्होंने तो जिस मुल्क की तारीख बदल कर रख दी, इसलिए जो है इनके बाद कन्वेंशन भी होना चाहिए, इनकी बात सुनी जानी चाहिए, जो इनके पास सबूत है वो सामने आनी चाहिए। लेकिन ये मामला रुकेगा कहाँ जा पर? मैं जदून साहब की बात से थोड़ा सा इख्तलाफ राय करके गुजारिश ये करूँगा कि ये 6 जज साहबान ने कोई इनकलाब नहीं बर्पा किया। अगर तो साकिब निसार साहब ने सुप्रीम कोर्ट में बैठकर तहरीक इंसाफ की टाउटी ना की होती, अगर अजमत सईद साहब ने, मज़ाहिर नकवी साहब ने, इजाजुल हसन साहब ने तहरीक इंसाफ का बी टीम का और कभी ए टीम का किरदार अदा ना किया होता, तो हम कभी भी इन 6 जज साहबान को शक की नज़र से ना देखते। हमारे पास एक बड़ा वाज़ह तौर के ऊपर माजी मौजूद है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की सतह के ऊपर तहरीक इंसाफ को जो है वो सपोर्ट किया गया, बल्कि यहाँ तक सपोर्ट किया गया कि तहरीक इंसाफ के बस की बात नहीं थी इंतखाबी अपनी मुहिम चलाना, लेकिन साकिब निसार की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट ने उस वक़्त तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम चलाई और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। उस बदकिस्मती का नतीजा आज पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है उन जज साहबान ने जो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। अब जो इन जज साहबान ने लेटर लिखा है और उसके ऊपर सियासी छाप लगी है, उसकी वजह है, मैं आपको ये डाटा प्रोवाइड करता हूँ, ये आप सुनते जाएं कि इन 6 में से 5 जज साहबान का भी मैंने थोड़ा सा डाटा इकट्ठा किया, मजीद डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, उनके सामने तहरीक इंसाफ के छोटे बड़े कारकुनान के, इमरान खान साहब के और जमात के मुख्तलफ टोटल 16 मुकदमात लगते हैं। 8 फैसले जो हैं वो तहरीक इंसाफ के हक में आते हैं, 1 मुस्तरद होता है, बाकी अभी पेंडिंग है। जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब हैं, उनके सामने 15 मुकदमात टोटल लगते हैं, 9 तहरीक इंसाफ के हक में आते हैं, 3 खिलाफ आते हैं, बाकी ज़ेर इल्तवा हैं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब के सामने टोटल 10 मुकदमात लगते हैं। ये गुज़श्ता तकरीबन 8, 9, 10, 11 महीने की मैं बात कर रहा हूँ। 10 मुकदमात में 4 हक में आते हैं, 1 खिलाफ आता है, बाकी ज़ेर इल्तवा हैं। जस्टिस ताहर साहब जो हैं उनके सामने 21 मुकदमात लगते हैं, 11 वो तहरीक इंसाफ के हक में बताते हैं, 1 खिलाफ है और बाकी अभी ज़ेर इल्तवात हैं। इसी तरह ही
मिस जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहबा हैं, उनके सामने 14 मुकदमात मलक साहब टोटल लगते हैं, 7 तहरीक इंसाफ के हक में आते हैं, 7 अभी ज़ेर इल्तवा हैं। अब ये जो इतनी बड़ी तादाद में थोक के हिसाब से तहरीक इंसाफ के हक में जो मुकदमात आ रहे हैं, तो उसमें भी एग्जेक्टिव और ISI मुदाखलत कर रही थी। और अब फर्ज कर लें कि नहीं, मुदाखलत नहीं कर रही थी, उन्होंने बड़ी जुर्रत और दलेरी के साथ वो प्रेशर बर्दाश्त किया और फैसले हक में किए, तो फिर आज लेटर लिखने की क्या जरूरत पेश आई? आज भी वही रास्ता इख्तियार करते जो आइन ने उनको रास्ता दिया है कि आप तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। आपका हलफ क्या कहता है? आपका हलफ यह कहता है आप किसी भी फेवर, फियर, इलविल, इन तमाम चीजों से बालातर होकर हल हार में, ऑल सर्कमस्टांसिस का लफ्ज लिखा हुआ है इन जज साहबान के हलफ में, आपने उसमें हर तरह के हालात में आपने ये फैसला करना है। अच्छा चले फर्ज कर लें हम इस थ्योरी को मान लें कि इन्होंने लेटर लिख दिया, तो क्या फर्ज कर लें ये लेटर मंजूर हो गया, सियासी जजेस का जलसा बुलवा लिया गया, वहां पर तकारीर हो गई, तो क्या हुआ? मुदाखलत रुक जाएगी? मुदाखलत ऐसे नहीं रुकेगी। कोई भी बाशऊर बंदा, कोई भी पढ़ा लिखा वकील इस बात को अंडोज नहीं करेगा। मुदाखलत रुकेगी जब आप जुडिशियल ऑर्डर्स के जरिए मुदाखलत रोकेंगे। ये जज साहबान भी ये रास्ता इख्तियार करते हैं। जैसे मेरे भाई ने यह फरमाया कि जब इमरान खान साहब ने ज़ेबा के जज साहब के बारे में बात की तो एक फुल कोर्ट बना, उन्होंने नोटिस लिया, फुल कोर्ट बना, फौरी तौर के ऊपर सबको पता चल गया कि खबरदार जज के खिलाफ किसी ने कोई बात की। यही रास्ता इनको इख्तियार करना चाहिए था, बार बार इख्तियार करना चाहिए था। लेटर लिखकर इन जज साहबान ने अपनी सियासी वाबस्तगी में, मैंने अपनी पिटीशन में बड़ा खुलकर इस बात को सब्सटेंशिएट किया है कि बेसिकली ये 6 जज साहबान जो हैं इन्होंने तहरीक इंसाफ की इमा के ऊपर खत लिखा। कैसे? जो तहरीक इंसाफ का मुतालबा है वही इन 6 जज साहबान का मुतालबा है। जो तहरीक इंसाफ इस मकसद हल लेना चाहती है वही तहरीक इन 6 जज साहबान के लेटर में लिखा हुआ है। मलिक साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जस्टिस आमर फारूक साहब के खिलाफ तहरीक इंसाफ मुसलसल 1 साल से कोशिश कर रही है। कभी उनके ऊपर अदम एतमाद करती है, कभी उनके खिलाफ शिकायत लगाती है, कभी कहती है कि ये हमारे मुकदमात ना सुने, और वही काम ये 6 जज साहबान कर रहे हैं, वही काम ये 6 जज साहबान कर रहे हैं। तो फायदा किसको जा रहा है? तहरीक इंसाफ को। एक आखिरी बात, हमारे दोस्त है रिजवान रजी साहब, मैं तो इस पूरे एपिसोड को ना उनके उस फिक्रे कौले अकवाले जरीन की शक्ल में देखता हूं कि लम्हा मौजूद में जो जुर्म ये खुद कर रहे होते हैं उसका इल्जाम ये दूसरों पर लगा रहे होते हैं। चूंकि ये जज साहबान खुद तहरीक इंसाफ की बी टीम बने हुए थे, तो इससे पहले कि कोई इनके ऊपर वार करता, इन्होंने पहले वार कर दिया। मियां साहब, ये बड़े बुनियादी सवालात हैं, ये मैं हम रखेंगे जंगी जदून साहब के सामने, और साथ ही साथ कि क्या जजेस खत लिखें या अपने फैसलों के जरिए मुदाखलत को रोकें, फिर क्या कन्वेंशन बुलाने से कितना फ़ायदा होगा या कमीशन ही किसी नतीजे पे पहुंच सकता है। ये सवालात रखेंगे जंगीर खान जदून साहब के सामने एक ब्रेक के बाद।